अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। मैं गई हुई थी पार्टी में और अब मैं अभी भी आई हूँ, इसलिए देखें कैसा ड्रैकुला वाला मेकअप हुआ है। तो तो मैं वहाँ से भी आई हूँ और देखें आंखें देखें कैसी हो। मस्कारा लगाया तो सारा फैल गया आंखों में। और आने के बाद जी मैं कर रही हूँ कुकिंग, और जो कुकिंग है वो बना रही हूँ भिंडी। भिंडी बना रही हूँ, मज़ेदार भिंडी। और इसके बाद ना एक तरफ बना रही हूँ भिंडी और दूसरी तरफ बनाती हूँ कौरमा। तो आज कोई इवेंट था तो मैं उधर गई थी। दिल तो चाह रहा था बना लूँ, उसकी वीडियो बना लूँ, आपको भी दिखाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो अभी नहीं, क्योंकि वो मैंने कहा बनाऊँ लोग क्या समझें, इस वजह से मैंने उसको नहीं बनाया। तो मैंने फिर आके घर का जो थोड़ा बहुत था वो काम किया। उसके बाद जी उसके बाद मैंने भिंडी विंडी बनाई, भिंडी मैंने चढ़ाई है, और उसके बाद जो है मैंने कौरमा बनाया है। तो ये चीज़ें मैंने अभी रेडी कर दी हैं। आँखें देखिए कैसी काली काली हो रही हैं, ड्रेकोला वाली शक्ल बनी हुई। क्या करूँ, ड्रेकोला वाली शक्ल अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब मस्कारा इतना फैल गया आंखों के अंदर, इतना खुश किया, इतना मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ किया, लेकिन साफ़ ही नहीं होता। क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी। तो मैं मैं वहाँ पर से गई, फिर वहाँ मैं गई हुई थी तकरीबन 3:30 बजे की, नहीं हाँ 3:30 बजे तक पहुँची थी मैं। मेरा इवेंट था वहाँ पर। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई घर पर। घर का धंधा हर औरत के ज़िम्मे हर घर का धंधा तो करना ही पड़ता है ना, काम झाड़ू बर्तन सब करके गई थी। लेकिन मैंने कुकिंग नहीं की थी, तो कुकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी थी। और इसलिए फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। वीडियो बनाने में ज़रा फ़ायदा हो जाएगा, ये कि मैं जो रात के 12 बजे अपलोड करती हूँ जो वीडियो, वो ज़रा जल्दी हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सारा दिन में टाइम नहीं मिलता। टाइम का ही सारा रोल है मेरे साथ। तो ये इस टाइम जो है ना, देखें मगरिब हो रही है, आसमान देखें कैसा हो रहा है, मगरिब होने वाली है। और मैं अपने सहन में वो कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। और वॉक करना पता है कितनी ज़रूरी है। माशाल्लाह इतना बड़ा सहन यूके में होता नहीं है लोगों का, लेकिन मेरे साथ मसला है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं क्या करूँ, नौकर की इतने नखरे की। आजकल लोग हैं ना यहाँ पर बारबेक्यू बहुत करते हैं इस मौसम में। लोगों को बहुत पसंद होती है बारबेक्यू करना ना इस मौसम के अंदर। तो वो लोग है ना एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ का, और हम जो है हम बर्तन धोते हैं, झाड़ू कर देते हैं, कुकिंग करते हैं, हम ये एंजॉय करते हैं। मैं यकीन करो, आप यकीन करें कि मैं है ना बाहर बैठने के लिए तरस जाती हूँ। यहाँ तक कि देखें आज भी ये हुआ है कि धूप चली गई है। खैर मैं बाहर होके आ गई, और मेरी एक और गाड़ी का रोला हुआ है। मेरी गाड़ी जो है ना वो ख़राब हुई हुई है। तो गाड़ी में तो बड़ा मज़ा आता है, इधर से उधर घूमते रहो। फिर मैंने सोचा कि बड़े मसला है, तो इससे अच्छा है कि घर में थोड़ा सा टाइम गुजारूँ। लेकिन मसला ये हुआ कि मैं यहाँ 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ हैं, और मेरे बच्चे जो है ना बहुत बोरिंग टाइम गुजरा है उनका बेचारों का बोरिंग टाइम गुजरा है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ही की है कि उनको मैं बस के ऊपर ले जाती थी। मैं पूरा ऑल डे का टिकट लेके ना, डे टिकट होता है वो यहाँ मिलता है, तो मैं वो लेकर मैं बच्चों को ले जाती थी और मैं बस में बैठी रहती थी। छुट्टियाँ मेरी ऐसी गुजरी हैं, और बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का, गुजर गई छुट्टियाँ। लेकिन गाड़ी ख़राब होती है तो बड़ी मोहताजगी होती है, और हम औरतों को तो थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आती हैं। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। इस चक्कर के अंदर है ना हस्बैंड से बहुत ही क्या कहते हैं, झड़पें होती हैं इसी वजह से। क्योंकि हम बहुत है ना, बहुत देर देर में हमें अपनी चीज़ें याद आती हैं कि अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। बेचारा हस्बैंड काम कर रही है, हमें एक एक चीज़ ला के दे, ये भी तो मसला है ना। तो बस इसी चक्कर में हम लोग सारा टाइम जो है अपना, मुझे भी रह रहे की चीज़ें याद आती हैं, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एलडी गई थी। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया और कहा कि बच्चों को ऐसे करो कि आप ना वहाँ ले जाओ बच्चों को चीज़ दिलाने के लिए। मैं चली गई एलडी, और एलडी में अपने साथ ले गई शॉपिंग बैग। अच्छा, वो शॉपिंग बैग तो ले गई, लेकिन इसके बाद जब मैंने
अच्छा, शॉपिंग बैग में ऐसा करा कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। उससे भी बेचारी से मैंने लिया, मैंने कहा मुझे एक्स्ट्रा में बैग चाहिए। उसने बैग दे दिया, चाहिए वो तमाम कंप्लीट हो गया तो मुझसे वो उठाया नहीं जा रहा था बैग। इतनी मुझे मुश्किल हो रही थी। मैं कह रही थी कि कुछ मेरी हेल्प कर दे। तो मेरा बेटा जो है अभी, जो माशाल्लाह अभी 9 साल का है, तो वो अपनी स्कूटी लेके गया था। जब वो लेके जा रहा था ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं कह रही थी ये स्कूटी चलाएगा ना तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं इसको कहाँ पकड़ूंगी अगर वो तेज़ी से निकल गया या आगे गया, क्योंकि रोड क्रॉस करना थे। अच्छा, फिर वो मैंने अपना बैग उठाया और मैंने अपने बच्ची को कहा कि आप ऐसे करो, इस बैग को आप पकड़ लो। उससे उससे भी नहीं उठाया जा रहा था, 2 बैग थे। फिर मैंने उस स्कूटी के ऊपर जो है एक बैग एक तरफ रखा, दूसरे हैंडल पे दूसरा बैग रखा, और वो मैं स्कूटी आहिस्ता आहिस्ता चलाती हुई घर तक लाई। तो मेरे हस्बैंड को मेरे पता चला, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नाराज़ हुए, कहने लगे मैंने आपको, तो मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप है ना सिर्फ बच्चों को चीज़ दिला के ले आओ। मुझे नहीं पता था कि पूरा सामान आप पूरा बाय करने जा रही हो। तो इतना मुश्किल है यहाँ की जो लाइफ है ना, इतनी आसान लाइफ नहीं है यहाँ की लाइफ। लोग समझते हैं कि यूके की और यूरोप की लाइफ औरतों के लिए बहुत आसान है, यहाँ की लाइफ बहुत टफ़ है। वो असल तो मज़े जो हैं इंडिया और पाकिस्तान में करती हैं। आप ये मत कहिएगा कि आप भी आ जाओ इंजॉय कर लो, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और सबके मसले मसाइल हल करे। तो बस इतनी सी बात है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि यहाँ की जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ है बनिस्बत पाकिस्तान और इंडिया की लेडीज़ से। यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ़ है। मेरी जाने वाली थी, अब मैं आपको किस्सा सुनाऊँ। तो उनकी बेटी ना यहाँ पर स्टूडेंट आई। उनकी वालदा को बहुत ज़्यादा शौक था यूके में जी कि उनकी बेटी आए, ठीक है ना। उन्होंने पहले बेटे को भेजा, फिर बेटी को भेजा, बेटी को भेज दिया। अब वो बेटी का ना दिल नहीं लग रहा था यहाँ पर। तो वो अपनी वालदा से शिकवा करती थी, अम्मी कहाँ भेज दिया आपने मुझे, और मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो उनकी अम्मी कहती थी क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ठंडी हवाएं तो हैं। वो तड़प जाती थी क्योंकि उसको यहाँ आना पसंद ही नहीं था, ठीक है ना। अब माशाल्लाह उसके बच्चे हो गए, उसकी शादी हो गई, माशाल्लाह ठीक है वो। लेकिन वो ना वो बहुत याद करती है कि जिस वक्त मैं यहाँ आई थी तो मेरा क्या हाल था, और मैं चाहती थी, वो ये चाहती थी लड़की कि वो वापस चली जाए, स्टूडेंट आई थी। तो इस तरह भी होता है, तो इस तरह भी जवाब मिलते हैं। तो उनकी वालदा उसे बेचारी तसल्ली देने के लिए कहती थी बेटा वहाँ पर ठंडी हवाएं तो हैं, यहाँ तो ठंडी हवा भी नहीं है पाकिस्तान में। तो कुछ ऐसे ही हिसाब है कि यहाँ पर जो है ठंडी दोज़ख है ये। मैं यकीन करें, यहाँ पर जितनी ठंड पड़ती है ना, तो मैं इसको कहती हूँ ये ठंडी दोज़ख है। इस टाइम तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बुरा मौसम नहीं है, बहुत नाइस मौसम है। और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पुराने यहाँ के अभी के आए हुए नहीं हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे अल्फाज में अगर पूछिए ना, तो इसको मैं ठंडी दोज़ख कहूँगी। क्योंकि हम लोग जो जिस मौसम के आदी है ना, आपको ही पता होगा, वहाँ पर चारों मौसम होते हैं, गर्मी सर्दी बहार खिज़ा। हम इंजॉयमेंट करते हैं हर चीज़ का। और मैंने किसी को कहा, मैंने ना कोई कज़न थी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं आ जाऊँ पाकिस्तान में। तो कहने लगी आ जाओ, कह रही आप भी इंजॉय करो हमारे साथ गर्मी का, इतनी शदीद गर्मी हो रही है वहाँ पर। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और आप पे भी रहम फरमाए जो जो मुझे देख रहे हैं। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।